Hello students, I am Harmonish Taneja from Department of Computer Science and IT, DAV College Sector 10 चंडीगढ़। आज का हमारा लेक्चर होगा डेटाबेस यूजर्स एंड रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि DBA। तो आज के हमारे इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे दे आर इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस यूजर्स, कौन कौन होते हैं डेटाबेस के यूजर्स, कितने टाइप के डेटाबेस यूजर्स होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शंस क्या हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं डेटाबेस यूजर्स कौन होते हैं। डेटाबेस यूजर्स आर द वन who really use and take benefit of database। जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको यूज करने वाला कोई भी पर्सन, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, किसी कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है, कोई एक बैंक के अंदर मैनेजर भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, एक टेलर भी हो सकता है, कोई अकाउंटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई मिलिट्री पर्सन भी हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके के यूजर्स हैं। तो जो भी डेटाबेस को यूज कर रहा है दे आर कॉल्ड एज द डेटाबेस यूजर्स। The users are differentiated by the way they expect to interact with the system। जो अलग अलग टाइप के यूजर्स हैं जिनकी अभी हमने बात की, जिस जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो उनकी कैटेगरी की फॉर्मेशन करता है। कौन यूजर किस कैटेगरी के अंदर आता है दैट इज ऑफ कोर्स डिसाइडेड बाय कि वो किस टाइप के डेटाबेस के साथ काम करना चाहता है, डेटाबेस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहता है। तो ब्रॉडली अगर मैं डेटाबेस यूजर्स की बात करूं तो वो दो टाइप्स के होते हैं। वन, दोज हु एक्चुअली यूज एंड कंट्रोल द कंटेंट। इनको कहा जाता है एक्टर्स ऑन द सीन, जो डेटाबेस को फ्रंट एंड से डील कर रहे हैं, फ्रंट एंड के ऊपर डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर द एक्टर्स ऑन द सीन। एंड द सेकंड कैटेगरी इज द वन हु इज वर्कर बिहाइंड द सीन। These people use या enable the database to be developed and database management software to be designed and implemented for the users। जो लोग डेटाबेस को डेवलप करते हैं, डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसकी यूसेज को, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, वो लोग वर्कर्स बिहाइंड द सीन इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग हैं जो कि डेटाबेस के अथॉरिटेटिव एक्सेस को यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं, डेटाबेस की यूसेज को मॉनिटर करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सेज को वो मैनेज करते हैं, और आपके जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं डेटाबेस के ऊपर, उन ऑपरेशंस के दौरान एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इसको वो मॉनिटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे तरीके के यूजर्स हैं दे आर द डेटाबेस डिजाइनर, एंड दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम, responsible to define the content, the structure, the constraint, the functions or transactions against the database। ये वो लोग होते हैं
जो एंड यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स को जानने के बाद उन रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर जो बेस्ट सूटेड सिस्टम होता है उसकी वो फॉर्मेशन करते हैं। तो दोज आर कॉल्ड एज द डेटाबेस डिजाइनर। जो आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो प्राइमरी रिसोर्स है इट इज डेटाबेस इटसेल्फ, एंड द सेकेंडरी रिसोर्स इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स है, इनको मैनेज करना आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है इन एसोसिएशन विद द डेटाबेस डिजाइनर्स। अब बात करते हैं हम डेटाबेस के उन यूजर्स की जिनको हम एंड यूजर्स बोलते हैं, और ये वो यूजर्स होते हैं एंड यूजर्स जो कि डेटाबेस को बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर क्वेरीज परफॉर्म करते हैं, उनसे रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं, डेटाबेस को अपडेट करते हैं, और इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस को डेली परफॉर्म करते हैं। तो दीज users use the data for queries, reports, some people update the database content। तो ये सारे लोग एंड यूजर कहलाते हैं, एंड इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैजुअल यूजर, नेव यूजर, और इसके बाद आपके पास सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, स्टैंड अलोन यूजर्स, ये सारे के सारे एंड यूजर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो कैजुअल एंड यूजर्स होते हैं, दीज यूजर्स एक्सेस डेटाबेस ओकेजनली व्हेन नीडेड, बट दे मे नीड डिफरेंट इंफॉर्मेशन ईच टाइम। जब भी वो यूज करेंगे, आज वो किसी एक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं तो कल वो किसी दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लोग जो हैं, दे यूज सोफिस्टिकेटेड डेटाबेसेस एंड क्वेरी लैंग्वेज टू स्पेसिफाई देयर रिक्वेस्ट। इस टाइप के लोग जो कि डेटाबेस को ओकेजनली यूज कर रहे हैं आर कॉल्ड एज द कैजुअल एंड यूजर्स। अगली जो कैटेगरी आती है दैट इज नेव और पैरामीट्रिक यूजर्स। नेव यूजर और पैरामीट्रिक यूजर वो यूजर हैं जो कि एक काम को बार बार परफॉर्म करते हैं, एक ही टाइप के टास्क को जो कि बार बार परफॉर्म करते हैं। दे मेक अप अ लार्ज सेक्शन ऑफ द एंड यूजर्स पॉपुलेशन। दे यूज previously well-defined functions in the form of the canned transaction against the database। जो बैंक का टेलर है, जो रिजर्वेशन का क्लर्क है, जो अकाउंटिंग का ऑफिसर है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि नेव या पैरामीट्रिक यूजर्स कहलाए जाते हैं। जो आपकी कैंड ट्रांजैक्शन है, ये वो ट्रांजैक्शन होती है, स्टैंडर्ड टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, जो कि स्टैंडर्ड क्वेरीज को और अपडेट्स को एक फॉर्मेट में यूज करने के बाद यूजर को स्पेसिफिकली वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि यूजर रिपीटेडली परफॉर्म करना चाहता है। Standard type of queries and updates are in general called as the canned transactions। इसके बाद जो नेक्स्ट
टाइप के यूजर्स आ जाते हैं, दे आर सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ये वो यूजर्स हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एटसेट्रा की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, एंड आर वेरी मच फैमिलियर विद द सिस्टम कैपेबिलिटीज। ये स्पेशलाइज्ड टूल्स को यूज करते हैं, पैकेजेस को यूज करते हैं, जो कि डेटाबेस सिस्टम के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और अपने टास्क को वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी आपके पास स्टैंड अलोन यूजर्स। These users mostly maintain personal databases using ready to use package या एप्लीकेशन। जैसे कि कोई टेक्स्ट के प्रोग्राम्स के ऊपर काम करने वाला यूजर है, तो ये यूजर स्टैंड अलोन यूजर आ जाएगा, जो अपनी एक पैकेज को डेवलप करेगा। उस पैकेज को डेवलप करने के बाद अलग अलग यूजर की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए उस पैकेज को यूज करके उस यूजर और अपनी रिक्वायरमेंट्स को, दोनों चीजों को फुलफिल करेगा, तो वो आपके पास स्टैंड अलोन यूजर की कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। यूजर्स की ये वो कैटेगरी है that determine the requirements of end users, specifically naive users and parametric end users, and develop specifications for CAN transaction that meet these requirements. तो सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ये यूजर्स की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली जो नेव यूजर्स की बात करूं मैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उन नेव यूजर से इंफॉर्मेशन लेकर के कैंड ट्रांजैक्शन को मीट करने के लिए उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को लेने के बाद जो काम कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज द सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स implement all those specifications as programs. They do test, debug, document and maintain these CAN transactions, and of course prepare a program or package as per requirements with the parametric or naive users. अगली जो कैटेगरी है यूजर्स की, दैट इज DBMS system designer and implementers. These design and implement the DBMS modules and interfaces as a software package. ये लोग सिस्टम के कैटालॉग को इंप्लीमेंट करने में, क्वेरी लैंग्वेज को बनाने में, इंटरफेस प्रोसेसर्स को डेवलप करने में, कंकरेंसी को कंट्रोल करने में, डेटाबेस से रिलेटेड रिकवरी और सिक्योरिटी पैराडाइम्स को लगाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस सिस्टम को डिजाइन करने के अंदर और सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन तक काम करने वाले यूजर्स हैं। जनरली इन यूजर्स को बैक एंड यूजर्स कहा जाता है, जो कि वर्कर्स बिहाइंड द सीन वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगले टाइप के जो यूजर्स हैं, दे आर टूल डेवलपर्स, जो कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाते हैं। They work on designing the tools that are optimal packages and are often purchased separately. एक डेटाबेस बना दिया, उस डेटाबेस के ऊपर आम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड यूजर, उनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि डेटाबेस के ऊपर एक ऐसा पैकेज होना चाहिए जो कि जनरली आम लोगों की रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा अलग हो। तो देन दे अप्रोच tool developers
कि जो उनके लिए एक स्पेशल ऐसा पैकेज जनरेट करें उस डेटाबेस के अंदर जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। These include packages for database design, performance monitoring, natural language or graphical interfaces, prototyping, simulation, and test data generation. अगली कैटेगरी के जो यूजर्स हैं दे आर ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस पर्सन। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जो कि एक्चुअल रनिंग और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस को लेकर के काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस पर्सनल। तो ये भी डेटाबेस के एक यूजर्स की कैटेगरी है जो कि डेटाबेस के ऊपर काम करती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के वो टास्क परफॉर्म करने के अंदर जो कि जनरली आम लोगों की कैटेगरी के लिए, एंड यूजर्स की कैटेगरी के लिए हेल्पफुल है। अब बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि डेटाबेस की ओवरऑल कंट्रोलिंग करते हैं and are responsible for managing each and every operation associated with the database, and they give privileges to the users for functioning with the database system. तो जो database administrator है they coordinates all the activities of the database system, and of course they have a good understanding of enterprise information resources and needs. जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को अलग अलग टाइप की प्रिविलेजेस देते हैं। प्रिविलेज मींस पावर्स। अलग अलग यूजर्स को अलग अलग पावर्स एनेबल करा करके डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए वो अकाउंट्स जनरेट करते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं यूजर्स को, सो दैट दे कैन फंक्शन वेल विद द डेटाबेसेस। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज मोर ऑफ एन ऑपरेशनल और टेक्निकल लेवल फंक्शन responsible for the physical database design, security enforcement, and database performance. And the tasks include maintaining the data dictionary, monitoring the performance of the databases, and enforcing organizational standards and security so that database को maintain किया जा सके, उसके ऊपर security को या security operations को एनफोर्स किया जा सके और डेटाबेस के साथ होने वाले ऑपरेशंस को और उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके। द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूड स्कीमा डेफिनेशन। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है they create the original database schema by executing a set of data definition statements in data definition language. तो स्कीमा की जो फॉर्मेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। इनफैक्ट ये वो प्रिविलेजेस उन यूजर्स को देते हैं जो कि डीडीएल को यूज करके डेटाबेसेस को बनाते हैं, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर कोई अपडेशंस रिक्वायर्ड हैं वो अपडेशंस के लिए उनको अलाउ करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की प्रिविलेजेस भी यूजर्स को देते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन।
This is one among the privilege that they assign to their users. Schema and physical organization modification. तो जो DBAs हैं, they carry out changes to the schema and physical organization to reflect the changing needs of the organization or to alter the physical organization to improve the performance related to the database and database operations. कब कौन से स्कीमा को चेंज करना है, कब कौन से ऑपरेशन की प्रिविलेजेस किस यूजर्स को देनी है, ये सारे टास्क, ये सारे फंक्शंस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं. ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर द डेटा एक्सेस. तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा टास्क है, बिकॉज ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से यूजर को कितनी पावर्स देनी है, क्योंकि हर यूजर को सारी की सारी प्रिविलेजेस नहीं दी जा सकती. यहां पे मैं बात करूंगा डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन की. एक एग्जांपल लूंगा बैंकिंग सिस्टम का. आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक के अंदर जब हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराने के लिए जाते हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन छोटी है तो जो विंडो के ऊपर बैठा हुआ क्लर्क है वो उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर देता है. लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है तो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कराने के लिए उस क्लर्क को बैंक मैनेजर को अप्रोच करना पड़ता है. वंस बैंक मैनेजर ऑथराइज दैट ट्रांजैक्शन, देन ओनली फाइनल ट्रांजैक्शन विल बी परफॉर्म फॉर द यूजर. तो यहां पे मैं बात करूंगा प्रिविलेजेस की. बैंक मैनेजर के पास थोड़ी हायर लेवल की प्रिविलेजेस हैं, क्लर्क के पास थोड़ी सी कम लेवल की प्रिविलेजेस हैं, और इसकी जो हिरार्की है प्रिविलेजेस की वो वेरी करती है टाइप ऑफ यूजर्स के ऊपर. द ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन इज always kept in a special system structure that the database system consults whenever someone attempts to access the data in the system. अगला जो टास्क है, अगला जो फंक्शन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, दैट इज रूटीन मेंटेनेंस. इस रूटीन मेंटेनेंस के अंदर क्या आ जाता है जी? पीरियोडिक बैकअप. डेटाबेस का पीरियोडिक बैकअप लेना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इफ सिस्टम फेल्स तो उस बैकअप से सिस्टम को दोबारा से रिट्रीव किया जा सके, उस डेटाबेस को रिट्रीव किया जा सके. तो अलग अलग सर्वर्स के ऊपर डेटाबेस का बैकअप लेना, ये एक रूटीन मेंटेनेंस का टास्क है जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑन ऑफ करता रहता है. Database administrator ensures that enough free disk space is available for the normal operations and upgrading disk space as and when required by the users. क्योंकि ऐसा ना हो कि यूजर टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं और डेटाबेस का रिकॉर्ड करने के लिए आपका डिस्क का साइज कम पड़ जाए. तो ये सारे के सारे रूटीन ऑपरेशंस हैं जिसको मॉनिटर करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो डिस्क के स्पेस को भी अवेलेबल कराएगा, प्रिविलेजेस को भी अवेलेबल कराएगा, और उसके ऊपर अगर कोई और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशन लगता है तो वो भी अवेलेबल कराएगा उस यूजर को जो कि उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है. Monitoring of the jobs running on the database and ensuring that performance is not degraded by very expensive tasks submitted by some users. So this is one among the routine functions that the DBA is going to take care of. डाटा के ऊपर कौन सी पॉलिसीज लगानी है, कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं, कौन से स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं, ये भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक फंक्शन है. प्लानिंग, वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. वो प्लान करेगा कि डेटाबेस के ऊपर डिजाइन को लेकर के कौन से स्टैंडर्ड्स को कब एनफोर्स करना है,
आईटी की कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना है, कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करेगा, कौन से मॉडल को यूज करना है, तो दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। डेटा का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क है। डेटा एनालिसिस one among the prime tasks of database administrator. Internal marketing and managing the data repository are again the functions of database administrators. So in nutshell, the main responsibilities of database administrator include granting of the authorization for data access, deciding the information content of the database, deciding the storage structure and access strategy, deciding authorization checks and validation procedures, defining a strategy for backup and recovery, schema and physical organization modifications, backing up data periodically as and when required, monitoring performance and responding to the changes, and fine-tuning the database. These are the main responsibilities of the database administrators. तो privileges डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो जुड़ी होती हैं और उसके बाद जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज इज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रिविलेज है जो कि यूजर के पास अवेलेबल है, जो कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। तो जिसके पास ये वाली प्रिविलेज है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की डीबीए प्रिविलेज है, तो वो पर्सन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। इट इज यूज्ड टू ग्रांट एंड रिवोक द पावर्स टू द डेटाबेस यूजर्स एंड द रोल में इंक्लूड कैपेसिटी प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस डिजाइन, माइग्रेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, एज वेल एज बैकअप एंड डेटा रिकवरी। सिक्योरिटी भी इसके अंदर एक फीचर आ जाता है। बहुत अलग अलग टाइप के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। सबसे पहले आती है जी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं डेटाबेस के ऊपर टास्क परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन से? बैकअप, रिकवरी, सिक्योरिटी, रेप्लिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ द डेटाबेसेस। दूसरी कैटेगरी है डेवलपमेंट डीबीए। So these database administrators are responsible for creating queries and procedures for requirement, and basically the database administrator's task is similar to any of the database developer जो कि डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डेवलपमेंट कैटेगरी और डिजाइनर कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास डेटाबेस आर्किटेक्ट डीबीए। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड बाय द डेवलपर्स एंड द डेवलपमेंट डीबीए टू कोड, and they are responsible for creating and maintaining the users, defining their roles, access, write, table, views, constraints and indexes. Next category is data warehouse database administrators. जो बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, बहुत बड़े डेटाबेसेस हैं, तो बहुत बड़े डेटाबेस को हम डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। तो उनके जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको डेटा वेयरहाउस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बोला जाता है। एंड दे मेंटेन द डेटा एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द डेटा वेयरहाउस, एंड these resources can be files, different kind of the databases or different kind of the programs, and data and programs may be different from different sources. A good DBA keeps the performance and function levels from diverse sources at same pace to make the data warehouse work effectively, efficiently. अगली टाइप के जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर एप्लीकेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स।
तो इस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटाबेस. They make sure all the application programmers programs are optimized to interact with the database and ensure all the activities from installation, upgrading, patching, maintaining backup recovery are done well in time for a particular application. और जो लास्ट टाइप ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, दैट इज OLAP डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, Online Analytical Processing Database Administrator. So these are responsible for installing and maintaining the database in OLAP systems, and they maintain only OLAP databases. This is all about today's lecture, जिसके अंदर हमने डेटाबेस के अलग अलग टाइप के यूजर्स जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर काम कर रहे हैं उनको डिस्कस किया. Thank you very much. हाँ, तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक डेटाबेस यूज़र्स एंड रोल ऑफ DBA ये कंप्लीट करने के बाद कुछ एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा. इट्स अ सबमिशन टू यू ऑल कि इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करें और अपने टीचर्स को सबमिट करें और चेक कराएं और देखें कि आपने कितना कुछ सीखा है. तो पहला क्वेश्चन, हु इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA कौन होता है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स? कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, you have to list various types or categories of end users. जो हमने यूज़र्स पढ़े थे, बहुत अलग अलग तरीके के यूज़र्स पढ़े हैं. उन सारे के सारे यूज़र्स जो हमने डिस्कस किए अपने लेक्चर के अंदर, उनकी अलग अलग टाइप्स और जो कैटेगरीज़ हैं एंड यूज़र्स की स्पेसिफिकली, वो आपको अटैम्प्ट करनी है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस डिज़ाइनर्स? And the last question is, dash users frequently use the database applications to get the desired results. Again, it's a submission to you all कि इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, अपने टीचर्स को सबमिट कराएं और इवेल्युएट करा के देखें कि आपने कितना कुछ सीखा है. आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.